आज जो सर आ रहे हैं हमारे सामने, वो उनका नाम है आनंद वाघ। तो इनका जो स्टूडियो लाइटिंग है वो इतनी प्यारी है, यानी वो न्यूबॉर्न करे तो भी प्यारी, वो पोर्ट्रेट निकाले तो भी जबरदस्त। तो इनकी फोटोग्राफी ये देख के मैं इतना खुद खुश होता हूँ कि पूछो मत। उसमें से आज एक दावत भी है कि ये सब लाइव दिखने वाला है, यानी सर ने खुद होके ये सोचा कि नहीं, ये तो लाइव दिखना चाहिए लोगों को। एक्चुअली लाइटिंग समझती नहीं है, तो वो लाइटिंग कैसी हो वो आपको लाइव दिखनी चाहिए। तो आनंद वाघ सर के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ये बीड जिला, बीड डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से है, महाराष्ट्र के। और मैजिक स्टूडियो करके इनका बहुत फेमस वहां पर स्टूडियो है। काफी बिजी रहते हैं, यानी बहुत जबरदस्त काम है सर का। 200 प्लस स्टूडेंट्स है सर के। 20 वर्कशॉप अभी तक उन्होंने किए हैं। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस, और वो भी एक ही फील्ड में कंटिन्यू वही काम कर रहे हैं, तो उसमें कितनी मास्टरी आगे रहेगी ये तो आप खुद ही सोच सकते हो। और अभी जो सीखने वाले हैं हम लोग, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। सर ने मुंबई में शारी एकेडमी, यांदे सर, हरी मैदार सर, दिल्ली में अमित सर, इनसे यानी इनसे तो स्टूडियो लाइटिंग सीखी ही है, लेकिन दिल्ली में अमित सर जो है वहां से उन्होंने न्यूबॉर्न का भी ट्रेनिंग लिया हुआ है। शैलेश महेंद्रकर करके है जिन्होंने इनको फोटोग्राफी में लाया तकरीबन 11 साल पहले। फिर वह बीड डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक स्टूडियो चालू किया मैजिक फोटो का। आज आप देखोगे वो स्टूडियो भी और स्विच ओवर करते, लेकिन स्विच ओवर करने के पहले जो भी प्रेजेंट है उनके मैं नाम लेना चाहूंगा। तो कैलाश कौशल, गुड इवनिंग। मनोज ब्राह्मणे, संजय मिस्त्री, मनोज ब्राह्मणे हमेशा रहते हैं, संजय मिस्त्री जी भी रहते हैं। जैन पेडनेकर सर नमस्ते। अमोल सूर्य, सुनील कोरगावकर सर महासंघ के सेक्रेटरी है। फिर यहाँ पर जो प्रेजेंट है सतीश पेडनेकर सर, ये भी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। माउली माने, फिर अजय यादव फोटोग्राफी, दीपक बारटक्के, संदीप पन्हाड़े, संतोष तांबे जी, अजय यादव फोटोग्राफी। तो ये सब प्रेजेंट है, और भी जो बंदे हैं वो प्रेजेंट है। उनको भी यहाँ पर सबका मैं स्वागत करता हूँ। और स्विच ओवर करते हैं आनंद सर के पास। तो आज जो जबरदस्त ये होने वाला है, तो आनंद जी, आनंद सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, तो चालू कीजिए सर। यस सर, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टूडियो के बारे में बताते हैं। मैं आनंद वाघ। आज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडियो के लाइट के पहले स्टूडियो की साइज भी इम्पोर्टेंट है। स्टूडियो में लाइट अगर देना है, साइज कम से कम 12x18 स्टूडियो की साइज चाहिए अपने को। और लाइट के बारे में 12x18 जगह रहेगी तो आप लाइट ठीक से सब्जेक्ट पे दे सकते हैं। तो पहली बार लाइट के बारे में मैं बता देता हूँ। लाइट के कम से कम फोटोग्राफी के लिए 5 टाइप की लाइट उनको आना जरूरी है, हर फोटोग्राफर के लिए कम से कम 5। तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ लाइट के बारे में। फर्स्ट लाइट में पहले स्टूडियो लाइट में सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। 1 सेकंड आ गया। 1 सेकंड नहीं सर। हाँ 1 सेकंड आ गए आप। हाँ सर, हाँ सर आ गया। ओके यस सर। हाँ, अभी स्टूडियो में हर फोटोग्राफर के लिए सर फोटो नहीं दिख रहा है। हाँ सर, हाँ सर हो गया। ओके, फर्स्ट ये फोटो के लिए देखो, ये फोटो है। ये फोटो की लाइट का मेथड है। इसको बटरफ्लाई लाइट बोलते हैं। और इसको पहचानने के लिए जो नोज के नीचे जो शैडो आ रही है, ये शैडो और इसके लिए
ये क्रिएट करने के लिए भी ब्यूटी डिश का यूज करना पड़ता है। तो ए लाइट ब्यूटी डिश के हिसाब से जो मॉडल मॉडल के लिए या कोई मॉडल या फीमेल या मेल के लिए मॉडल के लिए अपन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उसको ज्यादा आर्टिस्ट फोटो के लिए ये लाइट यूज कर सकते हैं। और ये ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड, हर बैकग्राउंड पे ये शैडो अपन यूज कर सकते हैं। शैडो की ये जो बटरफ्लाई लाइट है, लाइट के हिसाब से ये जो स्टूडियो में जो पोर्ट्रेट शूट करना है या मॉडल शूट करना है उसके लिए बटरफ्लाई लाइट ज्यादा टाइप यूज करते हैं। उसके बाद स्टूडियो में फर्स्ट बटरफ्लाई लाइट हो गई, उसके बाद रेमरॉन लाइट होती है। उसका एक फोटो दिखा देता हूँ आपको शेयर में। ये रेमरॉन लाइट का फोटो है। रेमरॉन लाइट का जो फोटो रहता है उसमें जो फेस पे पूरे फेस पे लाइट नहीं रहती, दूसरे जो आंख है उसपे भी रेडी वी का जो पोर्शन है वो रेडी वहां पे दिखना चाहिए, वी का पोर्शन, तब जाके वो रेमरॉन लाइट है। उसका समझने के लिए इसका ये पोर्शन लाइट का डायरेक्शन हो मैं लाइव दिखा दूंगा, लेकिन ये पिक्चर से आपको समझ में आएगा। जो लाइट है उसका डायरेक्शन जब लाइट ऑन करेंगे तब यहाँ पे दूसरे आंखों पे भी आना चाहिए, तब जाकर ये रेमरॉन लाइट, इसका मेथड रेमरॉन लाइट, इसका नेम रेमरॉन लाइट बोलते हैं स्टूडियो में। यस सर। हाँ, ओके। उसके बाद ये रेमरॉन का और एक पिक आपको शेयर करता हूँ। ये भी रेमरॉन का पिक है, समझ में आएगा आपको रेमरॉन के पिक। उसके बाद और एक है, और एक पिक दिखाता हूँ, उसका डायग्राम भी बना रखा है। ये देखिए ऐसा यहाँ पे पिक का शेप आना चाहिए लाइट में। डायरेक्शन, पोजीशन, फोटो की जो भी पोजीशन रहे वो पोजीशन पे कोई डिपेंड नहीं है, लेकिन वो जो लाइट दूसरे आंखों पे भी जब क्रिएट करेंगे तब उसको रेमरॉन लाइट कहते हैं। यस सर। उसके बाद रेमरॉन लाइट के बाद आपको एक लूप लाइट बताता हूँ। 1 सेकंड। ये लूप या स्ट्रीट लाइट बोलते हैं इसको। ये भी पोर्ट्रेट के लिए ज्यादा टाइप यूज करते हैं स्टूडियो में ये ज्यादा टाइप ये लाइट का ऐसे ये स्प्लिट लाइटिंग है। हाँ, स्ट्रीट लाइट। 1 मिनट। यस सर। स्ट्रीट लाइट, ओके। ये स्ट्रीट लाइट होती है, उसका जब पिक्चर का आधा भाग दिखाना है आपको, उसका एक्सप्रेशन दिखाना है, तो ये लाइट ज्यादा उस टाइप यूज होती है, उस टाइम यूज होती है स्टूडियो में ज्यादातर। हाँ, उसके बाद आपको ब्रॉड लाइट दिखाता हूँ। 1 मिनट। उसके बाद ये ब्रॉड लाइट है। ब्रॉड लाइट का थिंकिंग, ब्रॉड लाइट जब यूज करेंगे, जो पतले लोग हैं उनके लिए ज्यादा तौर पे ब्रॉड लाइट यूज करते हैं स्टूडियो में, क्योंकि वो ज्यादा हेल्दी दिखना चाहिए, उनको ज्यादा लाइट उनके फेस पे आना चाहिए, और ब्रॉड लाइट पूरा लाइट ज्यादा दिखना चाहिए चेहरे पे। यस सर। हाँ, उसके बाद लाइट आती है शॉर्ट लाइट का बारे में अभी बात किया था। तो ये शॉर्ट लाइट में, जब शॉर्ट लाइट है उसका शॉर्ट लाइट का दूसरे आंखों पे हल्का सा लाइट आना चाहिए, तब उसको शॉर्ट लाइट बोल देते हैं। शॉर्ट लाइट के पिक्चर बहुत प्यारे लगते फोटो में, लेकिन जब अपन स्टूडियो फोटो में ज्यादा लूप लाइट का यूज होता है, तब जाके ज्यादा पिक्चर्स स्टूडियो में लूप लाइट में ही यूज होते हैं। तो लूप लाइट का शैडोज है, इधर पूरा लाइट आना चाहिए, नोज के ये साइड में शैडो आना चाहिए। यस सर। तब जाकर लूप लाइट। और स्टूडियो में ज्यादा जो नॉर्मल फोटोग्राफी ग्रामीण में करते हैं उसमें लूप लाइट ज्यादा यूज होती है, ब्रॉड लाइट यूज होती है। ये लाइट स्टूडियो में यूज होना चाहिए, और उसका डायरेक्शन, हाइट वगैरह मैं आपको बता दूंगा अभी। यस सर। हाँ, तो पहले एक डायग्राम बता देता हूँ लाइट का। 1 मिनट। ये देखो स्क्रीन पे, ये पूरा स्टूडियो का डायग्राम रहता है अपना। ये 360 डायग्राम है स्टूडियो का। यस सर। यहाँ पे कैमरा 90 डिग्री में, 0 डिग्री से कैमरा अगर तुम स्टार्ट करते हैं
तो तुम्हारे यहाँ पे 90 डिग्री है, इधर 270 है, इधर 180 है। ये पूरा डायग्राम से लाइट का डायरेक्शन क्रिएट करना है आपको, अपने को अभी। तो ये डायरेक्शन करना है। तो पहले जो मैंने बताया था, पहली लाइट जो है वो लाइट है, फर्स्ट लाइट बटरफ्लाई लाइट रहेगी। तो उसको ब्यूटी डिश से क्रिएट करेंगे, या कोई शॉर्ट लाइट जो भी शॉर्ट बॉक्स रहेगा उससे क्रिएट कर सकते हैं अपन। यस सर। तो उसको कैमरे के ये 0 एंगल से कैमरे के ऊपर से वो लाइट देना पड़ेगी। उसके बाद अपने को उसको सर्च करना पड़ेगी, नोज के नीचे कितनी शैडो आ रही है, आइज कितना है, शैडो कितना रखना है, उसका रिफ्लेक्टर यूज करना है नहीं करना है, वो सब चीजें अपने को या वहाँ पे ख्याल करना पड़ेगा। उसके बाद जो लाइट देंगे उसको उसका पिक्चर कितना शैडो चाहिए, सॉफ्ट शैडो चाहिए, हार्ड चाहिए, उस हिसाब से लाइट को क्लोज लेके जाना है या दूर रखना है। जब शैडो हार्ड चाहिए तो उसको थोड़ा लाइट को थोड़ा पास लेके जाना पड़ेगा और लाइट का स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके शैडो हार्ड आएगा। अगर शैडो सॉफ्ट चाहिए तो उसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा और उसको उसका हल्का लाइट भी कम करके शैडो का फील सॉफ्ट करना पड़ेगा। उसको सॉफ्ट करने के लिए रिफ्लेक्टर यूज करना पड़ेगा। कम से कम 1-2 रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका रिफ्लेक्टर भी थोड़ा सा दूर से यूज करना पड़ेगा, तब जाकर वो जो सॉफ्ट शैडो है अपने को वो आसानी से सॉफ्ट मिल सके। ओके, उसके बाद अगर अपन उसके बाद जो लाइट है आपको मैंने बताया था, ये लाइट का ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट लाइट, वो जो भी स्ट्रीट लाइट जो है, ये अगर लाइट देना है तो उसको 90 डिग्री में, ये जो लाइट है उसको लाइट का जो डायरेक्शन है यहाँ पे दूसरा, ये जो है ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री से वो लाइट क्रिएट करना पड़ेगा अपने को। जब 90 डिग्री से क्रिएट करते हैं तब जाके अभी जो मैंने पिक दिखाया उसका जो फील है, ये फील वहां से आएगा। अगर यहाँ पर भी सॉफ्ट करना है, हार्ड करना है, ये अपने पे डिपेंड है। लेकिन अगर ये पिक्चर अपन लेते हैं तो उसको ज्यादा हार्ड ही रखना पड़ेगा। सॉफ्ट रख के उसको सॉफ्ट अगर रखते हैं तो इधर भी लाइट आ सकती है, ये साइड में भी लाइट आएगी, तो मजा नहीं आएगा पिक्चर में, इसलिए उसको ज्यादा करके इसको हार्ड ही रखना पड़ता है। यस सर। ओके, हाँ। उसके बाद देखो अभी ये इसमें अभी अपन ब्रॉड लाइट के बारे में जाएंगे। ब्रॉड लाइट देना है तो उसको कम से कम कैमरे के हिसाब से ये साइड से देंगे तो 315 डिग्री से, ये साइड से देंगे तो 45 डिग्री से लाइट क्रिएट करना पड़ेगी। वो लाइट क्रिएट करते हैं तब जाकर ब्रॉड लाइट में जो भी ब्रॉड लाइट रहेगी उसका एक पिक दिखाता हूँ। ये देखो एंगल भले ये साइड में रहा या फिर सीधा रहा तो भी उसका ज्यादा यहाँ तक लाइट क्रिएट होना चाहिए। उसका एक कवर होता है, पूरा पिक्चर कवर होना चाहिए ब्रॉड में, लगभग पूरा दिखना चाहिए। शैडो रहा तो भी पूरा पिक जो है फेस पे पूरी लाइट आना चाहिए उसको ब्रॉड लाइट में, तब जाकर वो ब्रॉड लाइट। और वो लाइट यूज करते समय ज्यादा जो पतले लोग हैं उनको यूज नहीं करने का, जो पतले लोग के लिए यूज करने का, जाड़े लोग के लिए ब्रॉड लाइट ज्यादा यूज नहीं करने का, उसके लिए जो शॉर्ट लाइट यूज करने का। शॉर्ट लाइट जो है, शॉर्ट लाइट में हल्का सा लाइट इधर आएगा लेकिन उसका कर्व वगैरह कुछ क्रिएट नहीं होगा। उसका जो भी लाइट रहेगा वो कम से कम ज्यादा इधर फील दिखेगा, लेकिन पूरा ये दूसरे फेस पे जो मेन लाइट जिस साइड से किया वो साइड के अपोजिट में भी थोड़ा सा हल्का सा उसको शैडो क्रिएट हो जाएगा। तो शॉर्ट लाइट में वो शॉर्ट लाइट जो जाड़े लोग हैं उनके लिए यूज करने का, क्योंकि वो पतले लगे। कोई भी जाड़ा जो आदमी रहेगा उसको जाड़ा पसंद नहीं आता, उसको पतला ही पसंद आता है, उसलिए उसके लिए शॉर्ट लाइट यूज करने का। ब्रॉड लाइट जाड़े लोगों के लिए यूज करने का, क्योंकि उसको जाड़े लोगों को जो पतले लोग हैं उनको जाड़ा पसंद आता है और पतले लोगों को जाड़ा पसंद आता है। इसलिए लाइट का भी जो ब्रॉड लाइट है वो पतले लोगों के लिए यूज करना ज्यादा, और जो लाइट अपनी शॉर्ट लाइट है वो जाड़े लोगों के लिए यूज करना है। और उसका लाइट का डायरेक्शन अब मैं दिखा दूंगा आपको, जो भी स्टूडियो में कैसे, और लाइट के लिए कौन सा क्या है
अभी बता देता हूँ, लेकिन और एक लाइट के बारे में बता देता हूँ। उसका डायरेक्शन शॉर्ट जो रहेगा उसका डायरेक्शन जो है, और यहाँ पे जो 45 में ब्रॉड लाइट क्रिएट किया तो शॉर्ट, और इसके अंदर अप टू 45 और 95 के बीच में जाना पड़ेगा, तब जाकर अपने शॉर्ट लाइट का फील आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो यहाँ पे दिया है स्प्लिट लाइट, लूप लाइट, ये जो बटरफ्लाई लाइट वो क्रिएट किया है, रेमरॉन लाइट ये जो क्रिएट करे, जो उसका पूरा पिक्चर्स है। और आपको एक बता देता हूँ, 1 मिनट। और एक ब्रॉड लाइट के जो पिक्चर था, वो ब्रॉड लाइट में देखो, ये पिक्चर में एक यहाँ पे पूरा लाइट, यहाँ पे थोड़ा सा शैडो चाहिए हल्का सा, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा शैडो चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा, ये पूरा लाइट नोज के ऊपर आना चाहिए ब्रॉड में, ये पूरा फील करना चाहिए लाइट के लिए। ओके, यस सर। यस। अभी अभी अपन ये लाइट जो है, तो हर लाइट कौन से और कैसे यूज करने, कौन से सॉफ्ट बॉक्स यूज करने, वो मैं बता देता हूँ अभी लाइट के लिए। अगर यस बटरफ्लाई लाइट यूज करते हैं अपन, तो उसके लिए एक तो सॉफ्ट बॉक्स, बटरफ्लाई के लिए राउंड वाला सॉफ्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, या ब्यूटी डिश यूज कर सकते हैं, या स्मॉल बॉक्स जो अभी ओडेक्स वगैरह राउंड वाले सॉफ्ट बॉक्स है, वो भी बटरफ्लाई के लिए यूज कर सकते हैं अपन स्टूडियो में भी। यस। यस सर। और उसके बाद अभी जो भी बाकी बाकी लाइट है, उसके लिए भी शॉर्ट जो रेमरॉन है, उसके लिए भी इसके लिए भी ब्यूटी सॉफ्ट लाइट्स, ब्यूटी डिश यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडियो में ज्यादा से ज्यादा स्टूडियो में लूप लाइट लगती है अपने को, लूप लाइट के लिए अपने को सॉफ्ट बॉक्स चाहिए 1x1 या ओक्टा वगैरह, इसके लिए चाहिए, तब जाकर सॉफ्ट पिक्चर मिलेंगे। वो लाइट भी ब्रॉड ब्रॉड चाहिए, ज्यादा ज्यादा वो 100 का सॉफ्ट बॉक्स चाहिए कम से कम स्टूडियो में लाइट क्रिएट करना है सॉफ्ट। तो अगर हार्ड लाइट क्रिएट करना है तो ब्यूटी डिश से भी कर सकते हैं, या स्टूडियो का जो बेसिक बॉक्स आता है 60x60 का, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा तौर पे जो भी अपन लूप लाइट करते हैं, लुक लाइट और स्टूडियो में जो भी सॉफ्ट, अभी स्टूडियो जो फोटोग्राफी वो सॉफ्ट फोटोग्राफी लोगों को पसंद है ज्यादा तौर पे, तो उसके लिए अपन कम से कम 1x1, कम से कम 1x1 का ऑप्टा चाहिए, सॉफ्ट बॉक्स चाहिए उसके लिए, तब जाकर वो लाइट सॉफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए भी सॉफ्ट जो रिफ्लेक्टर यूज करेंगे, वो सॉफ्ट रिफ्लेक्टर चाहिए, थर्मोकोल आते हैं या व्हाइट रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, ये यूज करना चाहिए स्टूडियो में। तो ये मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ अभी, जो भी मेरा स्टूडियो है उसमें लाइव ये हर चीज मैं दिखा देता हूँ आपको। यस सर। यस सर। ओके, यस 1 मिनट, बिल्कुल। 1 मिनट। तो सर अभी आपको जो स्टूडियो है उनका स्टूडियो भी यस, दिखाएंगे, और ये जो सेशन है ये लाइव यस सर, सेशन है, तो एंजॉय कीजिए, बहुत यस आपको सर, जबरदस्त मजा आएगा। यस तो सर। सर अभी दिखा रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं उनके नाम बताता हूँ। तो यहाँ पर मयूर पाटिल है, आनंद सालवे है, अमोल सूर्य है, किरण गाड़े है, अरूप बोस है, और टीपी तेजस पिल्ले फोटोग्राफी है। तो अरूप बोस बोल रहे हैं सर आप जो इमेज दिखा रहे हैं वो फुल स्क्रीन में दिखाइए, सो दैट वो ये ओके, करे। तो ठीक ओके है, कोई सर। दिक्कत नहीं। सर का ये बताने को ये है कि मेरे यहाँ पर ये पहला उनका ऑनलाइन वर्कशॉप है, तो उनको उतनी आदत नहीं है, तो आप यस सर, सब ये करके लीजिए। सो हम लोग एंजॉय करते हैं तब तक। यस सर। सर आपका स्टूडियो देखना है। यस सर। तो ये सर का स्टूडियो है, काफी ब्यूटीफुल स्टूडियो बनाया है सर ने। सर साइज क्या है? ये देखिए, ये उनका एंट्री है यहाँ पर। ये सर का केबिन है।
ये उनका रिसेप्शन डेस्क है। और ये उनका स्टूडियो है, जबरदस्त स्टूडियो है। ये बेबी शूट के लिए है। काफी ये है उनके यहाँ पर सामान रखा हुआ है जो कि काफी बढ़िया है सर। ये ब्यूटी डिस्क लगी है, 400 के एलियन क्रोम के 400 के लाइट है। ये ऑक्टा है। ये थर्माकोल शीट है। और ये उनके प्रॉप्स है। वन सेकंड। यस सर, अभी आवाज आ रहा है। ये देखिए सर, यस सर, यहाँ देख रहे हैं। पर हेयर जो लाइट है नीचे लिए, हेयर लाइट, ये जो हेयर लाइट है, यस सर, यस सर। यहाँ पर ग्रिड बैठी हुई है ना। किताब सर कसं येत मला ये सर, ये सर बस। हेलो सर। यस सर, सुन रहा हूँ। काफी हेलो, बढ़िया स्टूडियो है आपका। बल्ब फेंक बल्ब असलेला लाव, लाईट बल्ब असलेला लाव, ऑन कर। तो हम लोग लाइव जा रहे हैं। हम लोग इसी तरह लाइव कर रहे हैं और लाइव सेशन की जो मजा है वो आप ले सकते हैं। बल्ब असलेला लाव, लाव लोग फास्ट। सर ये स्टूडियो, सर ये स्टूडियो में जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड बाप लगे हुए रे। हैं। यस 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 यस। सर ऐसे बैकग्राउंड लगा रखने के लिए जगह है। यस सर। कर बंद, सगळ्या लाईट बंद करायचं, इथल्या सगळ्या लाईट बंद कर, इथून हे दाख पकडे माझ्या दाखव। यस यस सर। यस सर, ओके सर। यस हे 90 डिग्री मध्ये लाईट, स्प्लिट लाईट साठी। यस सर। यस यस सर, स्प्लिट लाईट साठी झाल्यानंतर हे जे लूप लाईट, शॉर्ट लाईट साठी तिथला आवाज बंद करून करा बरं एक मिनिट, मला आवाज येत नाही म्हणून इथं म्यूट केलं वाटतं। तिथला आवाज बंद कर, ऑडिओ ये ऑडिओ ऑन होई ना रवि कृष्णा। हेलो यस सर। आवाज आ रही है सर आपकी? सर मला आवाज येत नाही आतमध्ये मोबाईल वरती, 1 मिनिट। मोबाईल वरती आवाज येत नाही, 1 मिनिट सर।
कृष्णा यस सर. कृष्णा हे मला आवाज येत नाही, नाही, आवाज येत नाही. मला इथं ह्या जरी सरांच्या मोबाईल मध्ये. मध्ये तिथे येते तिथला सरचा mute कर. समोरचा. तिथला बंद करा वाजता येईल. तिथला आवाज बंद कर. तिथला हम्म. हा बोला मग. हॅलो सर. यस सर. मला आवाज त्यांचा आ रही है आपकी. तुम ते बोलायलेत का पण बोलायला लागले ना. हा चालू आवाज तिकडे येतोय रे मला इथे येत नाही. त्यांचा आवाज इकडे येतो. तिकडे म्यूट कर ना तू. तिथून म्यूट कर मग इकडे ये. तिथून त्यांचा आवाज म्यूट कर लवकर. 1 मिनिट सर. 1 मिनिट सॉरी. नो 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 प्रॉब्लम सर. हॅलो सर. हाँ सर. आवाज येतोय. आवाज आ रहा है. हाँ सर. हाँ सर. मला तुमचा आवाज येत नाही माझ्या मोबाईल वरती सर. 1 मिनिट. कोई दिक्कत नहीं. आपका चलने दो सेशन. हा ओके. कृष्णा इथं आवाज आहे ना मला. हॅलो सर. माहिती हा, सर, सांगतो. आवाज- मला तुमचा आवाज येत नाही मोबाईल वरती. मी नो माहिती नो सांगतो प्रॉब्लेम. तुम्हाला सर. नो प्रॉब्लेम सर. ओके. त्यानंतर हा आपण लाईट क्रिएट केली. स्प्लिट लाईट झाल्यानंतर आपण शॉर्ट लाईट क्रिएट करतोय. शॉर्ट लाईट क्रिएट केल्यावर डोळ्यावर शॉर्ट लाईट फक्त ह्या साईडच्या थोड्याशा भागावरती लाईट आली पाहिजे. त्यासाठी लाईटचं डायरेक्शन हे हार्ड पोझिशनसाठी लाईट आहे. सॉफ्ट करायचं असेल ह्याला सॉफ्ट बॉक्स लावा लागेल. आता ब्युटी डिशने आपण प्रत्येक पिक्चर हार्ड काढून हे करू शकतो. मी एक पिक्चर पण क्लिक करून तुम्हाला दाखवतो याच्यातला. ह्या प्रत्येक लाईटवरचा एक एक पिक्चर ऑनलाईन आत्ता लगेच क्लिक करून तुम्हाला शेअर करतो तो पण पिक्चर. 1 मिनिट हा सर. त्यानंतर हे ब्रॉड लाईट ह्या लेवल 45 डिग्री मधून जर क्रिएट केली तर ब्रॉड लाईट क्रिएट झाली. यस सर. यस. त्यानंतर ब्रॉड लाईट नंतर इथं 45च्या जवळ आल्यानंतर रेमब्रॉन लाईट इथून रेमब्रॉन लाईट क्रिएट करता येते. रेमब्रॉन लाईटला हाईटला थोडीशी लाईट हाईट करावं लागेल आपल्याला. हाईट करून आपण तिला ह्या हाईटवरून देऊन रेमब्रॉन लाईट क्रिएट करावं लागेल अशी. यस त्यावेळेस इथं माझ्या डोळ्यापाशी रेमब्रॉन तयार झालेला आहे. यस सर. येस ओके. त्यानंतर आपण ज्या वेळेस कॅमेऱ्याच्या वरच्या अँगलून जर लाईट घेऊ त्यावेळेस हिला बटरफ्लाय लाईट क्रिएट करता येईल. ह्या हाईटच्या वरून गेल्यानंतर जेवढी हाईट नोटच्या खाली शॅडो आली पाहिजे तेवढी हाईट लाईटला घेऊन आपण तेवढी हाईट घेऊन नोटच्या खाली किती शॅडो येते ते चेक करून लाईटला अप डाऊन करावं लागेल. ओके. आणि नंतर क्लिक करता येईल. हे झाले आपल्याला लाईटचे प्रकार. पण ज्यावेळेस सॉफ्ट लाईट देऊन लूप लाईट घेणार तेव्हा सॉफ्ट बॉक्सने लूप लाईटचा तो फील येईल. त्यामुळं जेव्हा आपण ब्रॉड लाईट देतो त्याच ठिकाणून लूप लाईटला क्रिएट करण्यासाठी सॉफ्ट बॉक्स वापरून जर केलं तर जास्त चांगला त्याचा स्टुडिओमध्ये फील येतोय. त्यानंतर हेअर लाईट पण क्रिएट करणार आहेत. आता दुसऱ्या वेळेस रिफ्लेक्टर घ्यायचं. त्यानंतर आपण हे शॉर्ट लाईट तयार करतो. त्यावेळेस रिफ्लेक्टर पण रिफ्लेक्टरचा पण यूज करायचा प्रत्येक लाईटला. शॅडो कमीत कमी जेवढा जवळ आणतो तेवढा हार्ड होईल. सॉफ्ट शॅडो येणार नाही. त्यामुळे शॅडो आपल्याला पाहिजे किती पाहिजे त्या अंतरावर ह्या सॉफ्ट बॉक्सला रिफ्लेक्टरला आपल्याला मूव्ह करावं लागेल. ज्या साईजवर आपल्याला जे लागतंय त्या यूज करून सॉफ्ट शूट करावं लागेल. ओके. त्यानंतर आपण फील्ड लाईटचा पण यूज करू शकतो किंवा रिफ्लेक्टरचा यूज करू शकतो. फील्ड लाईटच्या म्हणजे फील्ड लाईट जागेवर रिफ्लेक्टर वापरू शकतो किंवा लाईट वापरू शकतो. त्यानंतर हेअर लाईटला जी बी हेअर लाईट यूज करणार आहे ती शोल्डरच्या बॅकलाच आली पाहिजे. शोल्डरच्या समोर कुठेही आली नाही पाहिजे किंवा गालावरती हेअर लाईट आली नाही पाहिजे. ह्याचा पण आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. हेअर लाईट क्रिएट करताना हेअर लाईटची हाईट पण तेवढीच पाहिजे. हाईट घ्या एकदा. हेअर लाईट हाईट तेवढीच मोठी पाहिजे. आणि हेअर लाईटची हाईट आणि कॅमेरात आला नाही पाहिजे. कटरचा यूज करून कॅमेरात आला नाही पाहिजे. हेअर लाईटचा यूज करावा लागेल. आणि ते येत असताना तिचा लाईट कुठपर्यंत येतो हे चेक करावं लागेल.
पुढच्या शोल्डरच्या पुढे आला नाही पाहिजे, शोल्डरच्या बॅक साईडला राहायला पाहिजे आणि हेअरच्या पण बॅकलाच राहायला पाहिजे हेअर लाईट. त्यावेळेस त्या हेअर लाईटचा पुरेपूर यूज होईल आणि चांगल्या पिक मध्ये तो यूज चांगला दिसेल. यस, आलं लक्षात येत यस आहे. सर, यस सर. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट ओके 1 मिनिट. रिफ्लेक्टर यूज करताना हे लाईट रिफ्लेक्टर यूज करताना एक अशा पद्धतीने पण यूज करू शकतात, त्या पद्धतीने पण रिफ्लेक्टर यूज करू शकतात. ज्या लाईटच्या अपोजिट साईडने असं आहे आणि डाऊन साईडने पण त्याला अशा साईडने पण यूज करू शकतो आपण रिफ्लेक्टर. Yes. हे जास्त करून जे ग्रामीण फोटोग्राफर त्यांना पासपोर्टला त्याचा जास्त यूज केला पाहिजे. सिंगल लाईट असल्यानंतर तर जास्तीत जास्त चांगला फोटो दिसण्यासाठी या रिफ्लेक्टरचा यूज होत आहे. यस सर, यस, ओके. यस सर. आवाज येत नाही मला, काय करणार सर हिंदी हेलो में 1 बोलिए. मिनिट 1 मिनिट सर. यस, गेन आवाज कशाने तो दोस्तों उनका स्टूडियो हमने देखा, वो लाइट के बारे में बता रहे थे. एक्चुअली वह महाराष्ट्र ने, इसीलिए बोलते बोलते वो मराठी में गए. मैंने उनको बताया था कि हिंदी में बोलना चाहिए. हिंदी तो हिंदी अरूप, इतनी फ्लुएंट नहीं है हमारी सर. ये एग्जैक्टली. तो अरूप बोध जी, Yes. उनका मेन क्या है, वो जो इंटेंशन है सिखाने का, वो ज़्यादा जरूरी है रादर देन बाकी चीज़ें. तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगा सर का स्टूडियो देख के. लेकिन सर को हमारी आवाज़ नहीं जा रही थी मोबाइल में होने की वजह Yes. से. तो वह एक तकलीफ थी. लेकिन काफ़ी बढ़िया चीज़ सर ने बताई. तो अभी हम लोग वहाँ पर एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें आप हर एक लाइट के फोटो देखेंगे, बराबर ना सर? यस सर. यस. तो तो उसकी अलग से मजा है. यस, मैं शूट करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ सर वो शूट. जो बिल्कुल, अभी बिल्कुल. जो शूट करेंगे वो लाइव में आपको शेयर कर देता हूँ अभी. 1 मिनिट. यस सर. घे लो कॅमेरा. हे जे कॅमेरा घेतो ते दाखवा ना तुम्हाला. तो सर ने कैमरा टीदर किया है. तो उसका मज़ा भी आएगा देखने के लिए. तो लाइव शूट चल रहा है, इसके लिए कभी कभी बीच में डिस्टरबेंस भी है. तो सब चीज़ें वो इम्पोर्टेंट है कि अच्छा दिखना वो ज़रूरी है. तो आपको मज़ा आएगी सर कैसे सिखा रहे हैं देखने के लिए. तो सर अभी लाइव सेशन ले रहे हैं. ये सर बटरफ्लाई लाइटिंग दिखा रहे हैं. यस, डाउन टू chin. यस, यस, कैमरा काढ घे. ओके, रेडी. 1 सेकंड बघ. Yes, 1 second. स्पीड कर. 1 second बघा. Yes, 1 second. 1 2. Yes. Yes. Background light.
थोडे अलीकडे या लाईट नाही तिथे नाही देतो ना सगळं तिथे दाखवायचं तू अलीकडे घे थोडं यस ओके राईट हा ओके वरिशन करू यस यस राईट यस आता राईट मनी पलीकडे शॉर्टकट बस शॉर्ट बस ओके शॉर्ट लाईट वरी कर तुम्ही बस वरी मग बस आणि थोडी अलीकडे घे अलीकडे घे अलीकडे घे आता खाली जातील लाईट हे खाली बस ओके राईट आता ब्रॉड अलीकडे बस बघ आता यस थोडी अलीकडे ब्रॉड बस यस ओके राईट बस हे लागेल लूप लावण्यास हे लागेल बस नीट लागेल स्प्लिट लाईट लागेल बरं हां ओके वन सेकंड होल्ड आणि थोडी खाली कर खाली कर साठी बघितलं काय कर आणि खाली करा बिल आणि कर बस करेक्ट यस होत नाही ती सॉफ्ट बॉक्स ती माईक लाईट सॉफ्ट बॉक्स हे सॉफ्ट बॉक्स लवकर हा लाव लवकर सॉफ्ट बॉक्स मोठं लाव बल्ब रजिस्टर लाइट लाइट ला नहीं काय करते लाइट ऑन सर अभी सॉफ्ट बॉक्स लगा रहे हैं थोडं दिसणार नाही बस बघा पुढे मान खाली बस ओके वन सेकंड मान खाली वन सेकंड होल्ड नाही यस ओके इथून पहिलेच साईड नाही दादू आता क्लिक करून दाखवेल तिथं या कार्ड हेलो हाँ सर हाँ सर अभी जो पिक शूट किए हैं यस सर वो आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट अभी ओके स्क्रीन शेयर करता हूँ सर यस सर शेयर यस सर दिख रही है ये देखो जो फर्स्ट अपन ने बटरफ्लाई लाइट क्रिएट की थी उसका यहाँ पे शैडो और यहाँ पर लाइटली शैडो ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है और यहाँ पर शैडो यस सर हेलो यस सर ये रेमरॉन लाइट का अभी ये सॉफ्ट लाइट से यूज नहीं किया क्योंकि हार्ड शैडो चाहिए बॉयज के लिए और गर्ल रहेगी तो उसके लिए सॉफ्ट शैडो चाहिए ज्यादा तौर पे यस सर हाँ घे ना पैसे पे यस सर हाँ उसके बाद ये देखो अभी
ये रेमरॉन लाइट क्रिएट की है, यहाँ पे वी का पोर्शन उसको क्रिएट किया है। यस सर। उसका शैडोज वगैरह ये सब हार्ड शैडो में यूज किया है, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के लिए ये एकदम हार्ड फोटोज आना चाहिए, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट या कलर भी रख सकते हैं इसको क्रिएट, इसलिए ये ज्यादा तौर पे ब्लैक एंड व्हाइट जब फोटो करना है तब ज्यादा ये लाइट यूज करता हूँ मैं ज्यादा। और मॉडल जो है मॉडल के लिए यूज करना है, मॉडल का कलर या ब्लैक एंड व्हाइट रहने दो, उसके लिए भी ये ज्यादा यूज करता हूँ लाइट में। यस सर। उसके बाद ये देखो ये शॉर्ट लाइट, उसके बाद ये जो शॉर्ट लाइट, ये जो है शॉर्ट लाइट है, ये वी को पोर्शन चेंज कर देती है और पूरा यहाँ पे ये यहाँ चीन से लेकर यहाँ तक पूरा लाइट कवर करती है, और नोज के यहाँ पे लाइटली शैडो रहता है उसका। ये हार्ड इसको सॉफ्ट लाइट से दिया होता तो इसका ज्यादा फील आया होता है, क्योंकि मैंने हार्ड से यूज किया है। ठीक, तो वो अभी यूज किया है, उसके लिए हार्ड लाइट यूज किया है। सॉफ्ट होता तो ज्यादा समझ में आता। अभी ये ब्रॉड लाइट के लिए यूज किया, ब्रॉड लाइट। ये देखो ब्रॉड में लाइटली शैडो यूज किया, हल्का सा शैडो इधर, और ये पूरा फेस कवर किया है ब्रॉड लाइट में। यस सर। और उसके बाद ये जो है ये स्प्लिट लाइट, जो स्प्लिट लाइट जो है, हाँ 90 डिग्री से दिया है, और ये आंखों पे थोड़ा भी लाइट नहीं आके ये नोज के ऊपर से यहाँ पे पूरा लाइट का डायरेक्ट ये नोज क्रिएट करके ये पूरा ये पोर्शन में लाइट क्रिएट किया है उससे। यस सर। ये यहाँ पे समझ में आ रहा है, देखो ये लाइट कितना प्यारा क्रिएट हुआ है। यस सर। और ये जो है ये ब्रॉड के लिए, ये जो लूप लाइट में जो आपको बता दिया है, अभी ये देखो लूप लाइट में इसका जिसको चेहरा छोटा उसको बड़ा दिखाना है या लाइट ज्यादा यूज करना है, तो जब जाकर ये लूप लाइट में यूज किया। लूप में थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि चेहरा ये देखो हर इसमें चेहरे में पूरे इसमें फीचर चेंज हुए हैं, उसके लुकिंग चेंज हुआ है। ये लाइट से लेकर उसके चेहरे की जो फीचर है, जो गोल लगता है, जो साइज है उसका, हर लाइट की वजह से चेंज हुआ है उसके इसमें। ये देखो इसमें समझ में आता है आपको। जो हेल्दी नहीं है उसको हेल्दी दिखाना है, तो ये लाइट ज्यादातर पे यूज करते हैं बच्चों के लिए, इसके लिए ये ज्यादा यूज करते हैं हम लाइट। यस सर। लुक लाइट। यस, ये थे अपने ये चारों 500 लाइट के जो भी डेमो थे, मैंने आपको दिखा दिए। 1 सेकंड सर, इसमें एक क्वेश्चन है नरेश पाटिल सर का कि सर कैमरा कौन सा था? ओके, कैमरा R5 था सर। ये ओके, कैमरा कौन सा? लाइट के आगे लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं इतना। हर कैमरे से वही क्वालिटी निकाल सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं, कैमरे पे इतना कोई डिफरेंट नहीं है सर। yes, ये R5 था लेकिन अभी मेरे पास। यस सर। यस सर। काफी बढ़िया सेशन रहा और काफी बढ़िया लोग देख रहे हैं। यस सर। मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हूँ, इसलिए मैं मेरे से जो भी हिंदी उतनी मेरी अच्छी नहीं है, मैं ज्यादा मराठी इधर बात करते हैं हम, तो हिंदी में ज्यादा मैं जब सेशन करता हूँ, सेशन भी पूरे मेरे मराठी में रहते हैं। मराठी या हिंदी थोड़ा जिसको समझ में आती है उसको हिंदी थोड़ा समझाते हैं, लेकिन मराठी में ज्यादा हम सेशन करवाते हैं सर। यस सर, यस सर, काफी बढ़िया सेशन रहा सर। दूसरी चीज क्या थी कि जब यानी अभी जैसे हमने एक ही लाइट यूज करके लाइट के टाइप्स देखे, बराबर है? यस सर, यस तो यस सर। वैसे ही समझो तो हर एक इसका यानी समझो ये जो ब्यूटी डिस्क है उसका यूज या हर एक सॉफ्ट बॉक्स का कुछ अलग अलग यूज रहेगा, क्योंकि क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि दूसरे का स्टूडियो जाके देखते हैं और वो चीजें खरीद के लाते हैं। तो नहीं ये सर, नहीं सर। सर क्या है, मैं लाइट के हर बॉक्स के बारे में बता देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। यस, अगर मैं तो बता देता हूँ कि आपके पास हर सॉफ्ट बॉक्स चाहिए सर, क्या? क्योंकि कंपनी ने इसीलिए बनाया है कि उसका जो हर चीज की अलग अलग अहमियत है उसकी जगह पे सर। ब्यूटी डिस्क का काम 1 by 1 सॉफ्ट बॉक्स नहीं कर सकता, ऑक्टा नहीं कर सकता, ऑक्टा की जगह ब्यूटी डिस्क का काम नहीं कर सकता, या जो स्प्लिट है
जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का काम भी ऑक्टा नहीं कर सकता। हर चीज हर जगह पे अपना अपना काम करवाती है। तो मेरे हिसाब से ब्यूटी डिश भी चाहिए, स्ट्रिप बॉक्स भी चाहिए तुम्हारे पास, 1x1 भी चाहिए, ऑक्टा भी चाहिए, हर चीजें चाहिए, क्योंकि हर चीज हर टाइप के स्टूडियो में फोटो खिंचवाना है आपको। तो जो भी लाइट देना है आपको अगर, तो उसको ज्यादा ज्यादा अपने को आपको समझ में आना चाहिए कि मैं अब किसका फोटो खींच रहा हूँ। मैं या पतला आदमी है, उसका वेटेज, उसका इमेज वेट क्या है क्या नहीं, उसको कैसा फोटो चाहिए, उस हिसाब से लाइट क्रिएट करना पड़ेगी मुझे। या उसका ड्रेसिंग क्या है, उसका ड्रेसिंग सेंस मुझे चाहिए, उसका बैकग्राउंड, अभी उसके लिए बैकग्राउंड क्या चाहिए, हेल्दी आदमी है उसके लिए बैकग्राउंड क्या चाहिए, दुबला है या उसका बिजनेसमैन है या बॉयज है, गर्ल है, वो दिखाने पोर्ट्रेट दिखाने के पिक्चर है, ये क्या है, वो उस हिसाब से अपन ये कर सकते हो। उसको क्या अपन क्या कर रहे हैं, वो कौन से फोटो खिंचवा रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता है सर। यस सर, वो जो इतने बैकग्राउंड थे आपके यहाँ पर दिखाया आपने, हाँ, वो बैकग्राउंड वो मैं इतने क्यों है? ये सर मेरे पास बेबी मेरा स्टूडियो में फैमिली पोर्ट्रेट और चिल्ड्रन की फोटोग्राफी ज्यादा चलती है मेरे सिटी में। यस सर। और वेडिंग फोटोग्राफी तो स्टूडियो में होती नहीं, बाहर होती है, तो वेडिंग का तो कुछ नहीं रख सकता मैं। मेरा जो भी है, मेरे बॉयज बेबीज के फोटोग्राफी के लिए बहुत सारा सपोर्ट है मेरे को, इसलिए मेरे पास बहुत सारे बैकग्राउंड्स है, बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत सारे थीम्स है, बहुत सारी कम से कम लगभग मेरे पास 100 थीम्स होंगी फोटो की। क्या बात है। हाँ, तो कम से कम 5 थीम में हम फोटो खिंचवाते हैं, 5 थीम के नीचे फोटो खिंचवाते भी नहीं अभी। यस सर। हाँ, थीम पे ही फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि ऐसा अभी क्या है, थीम का थोड़ा सा हटके चाहिए लोगों को। बहुत सारे स्टूडियो हमारे सिटी में बहुत सारे अच्छे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हटके कुछ चाहिए, तो इसलिए हमने ये प्रयोग किया है। मैंने अभी बहुत सारे बैकग्राउंड्स, बहुत सारे प्रॉप्स, बहुत सारे फ्लावर्स, लाइट इफेक्ट्स वगैरह, बहुत सारे लाइट का भी मेरे पास 6-7 लाइट यूज करता हूँ मैं एक शूट के लिए भी। यस सर। कृष्णा जादव पूछ रहे हैं कि सर 70-200 लेंस कंपलसरी है क्या, जरूरी है क्या? सर शूट क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड है सर। मैं चिल्ड्रन के लिए तो मैं बोलता हूँ, मेरे को तो ज्यादा कंफर्ट लगती है, मैं 70-200 ही यूज करता हूँ सर। या पोर्ट्रेट के लिए तो वो इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो अगेंस्ट वगैरह जो भी बैक लाइट का आता है, वो कट करने के लिए जगह है तुम्हारे पास, तो 70-200 काफी अच्छी है मेरे हिसाब से सर। बिल्कुल सर। सर ये जो लाइट यूज हुई, संतोष तांबे जी पूछ रहे हैं, लाइट कौन सी यूज करते हैं? सर लाइट मेरे पास 1000 भी है, 500 भी लाइट है, 400 है, 600 है, 200 है, काफी एलिम क्रू के पूरे लाइट्स मेरे पास है सर। यस सर। 1000 से लेकर 400 तक मेरे पास पूरे लाइट है सर। ओके। महेश सोरात पूछ रहे हैं कौन कौन से थीम्स एग्जांपल दीजिए। तो ये क्या, तो क्या, उनका क्या? नहीं वो थीम्स है ना, वो हाँ, कौन हाँ। कौन से है, तो एक्चुअली देखा जाएगा तो वो बिजनेस सीक्रेट है ना सर का। Yes, तो sir, वह yes, ये sir. क्वेश्चन परफेक्ट नहीं है। तो कभी आप सर का नंबर मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ, जिनको भी चाहिए वो उनसे खुद पर्सनली बात करें और आप ये कर सकते हो। ओके। यस सर। हाँ बोलिए सर। सर स्टूडियो में ना सबसे ज्यादा स्टूडियो में कस्टमर को जब हम पहले ही अपॉइंटमेंट क्रिएट करते हैं, अपॉइंटमेंट होने के बाद उसका ड्रेस उसका थीम सभी पहले डिसाइड करते हैं। फैमिली हो या स्टूडियो चिल्ड्रन हो या कपल शूट करना है, हर कोई उनको शूट करना है कोई चीज, उसके लिए पहले अपॉइंटमेंट लेके उसके ड्रेस से लेकर उनके शूज वगैरह जो भी है वो पहले हम डिस्कस करते हैं, तब जाकर ज्यादा शूट करते हैं। तब जाकर लोगों का भी क्या है, बहुत सारे स्टूडियो में जब आते हैं तो बहुत सारे एक फोटो के लिए आए तो 10 खींचने की उनकी इच्छा होती है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो अभी हमने अपॉइंटमेंट चालू किया है। अपॉइंटमेंट के सिवा हम शूट नहीं करते अभी। ओके बीट सर, सिटी काफी बढ़िया है, और काफी बढ़िया हमारा चीज है ये। स्मॉल सिटी है सर, हमारा स्मॉल सिटी है, लेकिन यहाँ पर भी हम अपॉइंटमेंट के बगैर शूट नहीं कर रहे सर अभी। यस सर, बिल्कुल बढ़िया। तो काफी अच्छा एक्चुअली देखा जाएगा तो ये जो स्टूडियो फोटोग्राफी का जो बिजनेस है वो काफी बढ़िया है, लेकिन काफी बड़ी स्पेस होनी चाहिए क्या इसके लिए? क्या सर ऐसा छोटे कुछ नहीं है स्पेस में सर, भी कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको स्टूडियो में कम से कम मैं तो बोलता हूँ 10 बाय 15 का स्टूडियो भी रहा तो भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते सर। यस सर। लेकिन क्या है, कम से कम लाइट रिफ्लेक्ट कम होना चाहिए, तो कलर स्टूडियो का कलर सेंस चाहिए, फिर उसको कलर में लाइट रिफ्लेक्ट कम जगह है तो कलर का सेंस चाहिए उसको। कलर अंदर स्टूडियो में ज्यादा जो ग्रे कार्ड का होता है वो ग्रे अगर उन्हें यूज किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। ओके। जो भी कम साइज है उसका स्टूडियो, जिसका भी कम साइज है वो उसके लिए। अगर बड़ा साइज रहा तो लाइट ज्यादा तुम लाइट के साथ खेल सकते हैं, बड़ा साइज रहा तो। और कम साइज में लाइट के साथ ज्यादा खेल नहीं सकते। और लेंसेज भी कम से कम यूज करना पड़ेगी, कम साइज में रहे। बड़े साइज में जाएंगे तो हर लेंस आप यूज कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा वेरिएंट आपको मिल सकता है वहां पे। यस सर, बिल्कुल। बिपिन शिंदे जी पूछ रहे हैं लाइटिंग फॉर फैमिली पोर्ट्रेट, ये कुछ यानी फैमिली पोर्ट्रेट के लिए लाइटिंग करना जो है तो हाँ, वो कुछ अलग रहता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज के लिए मेरे हिसाब से जो लाइटिंग अभी मैंने बताई उसमें से कौन सी लाइट वो सबके लिए अच्छी लगती है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा और वो यूज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ अलग लाइट नहीं है, ये 5-4 लाइट में भी क्रिएटिव कर सकते हैं। उसमें सॉफ्ट कितना करना है, हार्ड कितना करना है, और लाइट ऐड करना है नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन फैमिली के लिए सबके ऊपर, सबके चेहरे पे कम से कम आधा के ऊपर लाइट आना चाहिए। हर जो भी फैमिली पोर्ट्रेट है उनके चेहरे पे कम से कम आधे के ऊपर लाइट आना चाहिए। यस सर। नरेश पाटिल जी पूछ रहे हैं आपका स्टूडियो कौन सा सिटी में है? तो मेरा बीड सिटी में है। ओके। संतोष मैजिक तांबे जी, स्टूडियो। हाँ मैजिक स्टूडियो बीड, ये मैं यस शुरुआत में बोला था, मेरे को लगता है सर नहीं रहेंगे। यस। संतोष तांबे पूछ रहे हैं सर बैकग्राउंड फैब्रिक यूज करना है या कोई डिफरेंट? यस सर, उसमें क्या है, कम जगह है तो आपको कैनवास यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। ज्यादा जगह है तो फैब्रिक यूज कर सकते हैं। और फैब्रिक में ज्यादा कैसा रहता है, उसमें अगेंस्ट का उसका ज्यादा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होने का ज्यादा चांसेस रहता है, इसलिए कैनवास यूज करना चाहिए। मेरे पास 50% कैनवास है और 50% फैब्रिक बैकग्राउंड से। ओके सर। जयंत पेडनेकर जी बोल रहे हैं सर आपका काम थोड़ा सा हमें दिखाइए। यस सर, मेरा काम मेरा इंस्टा आईडी पे जाके मेरा द मैजिक स्टूडियो नाम से बॉर्न बेबी का भी है और मैजिक स्टूडियो नाम से मेरा वेडिंग का भी है, दोनों भी देख सकते हैं वहां पे। यस सर। यूट्यूब चैनल भी मेरा द मैजिक स्टूडियो से यूट्यूब चैनल भी है मेरा, यहाँ पर काम देख सकते हैं मेरा। यस सर, मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ तब तक आपका मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर का वीडियो ये दिखाने के लिए मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि सर का जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए, ये दी मैजिक स्टूडियो, कुछ भी ये उनका चैनल है। अब यहाँ पर उन्होंने वेडिंग के बारे में काफ़ी बताया है और आप वो देख सकते हैं दी मैजिक स्टूडियो। ये देखिए यहाँ पर उनके जो वीडियोस है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, तो आप ज़्यादा यानी जितना हो सके वो ये कीजिए। ओके, तो आपको ये चीज़ यानी ये जो डेमो है वो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दूसरी चीज़ ये जो पिक्चर्स है सर अभी दिखा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर वो देखें। सर थोड़े ऑफलाइन है, एक्चुअली सर का ये पहला ही वर्कशॉप है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जयंत पेडनेकर जी, सर जरूर दिखाएंगे अपना स्टूडियो वर्क। थोड़ी देर रुकिए क्योंकि वो थोड़े से ऑफलाइन है, वो सेट कर रहे हैं स्टूडियो में। आवाज येत नाही सरांचा, आवाज येत नाही मला। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो
आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो 1 मिनट सर। हेलो। 1 सेकंड, डिस्कनेक्ट हुआ है सर, आवाज नहीं आ रही। यस सर। हाँ सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही सर, बोलिए सर। ओके। तो सर का ये स्टूडियो काफी बढ़िया बना हुआ है। यस सर। इको इको आ रहा है। इको आ रहा है, वो ये बंद करो। आवाज आ रहा है सर अब? यस सर यस सर। यस सर आवाज आ रहा है। तो जयंत पेडनेकर सर ये प्रीवियस मेंटोर थे अपने, सिने स्टील के काफी बड़े फोटोग्राफर है। तो उनका उन्होंने पूछा है कि आपका स्टूडियो वर्क दिखाइए। और एक बार दिखाइए। ओके सर, ओके सर। हे स्टुडिओ दाखव इकडे, स्टुडिओ नहीं नहीं, दाखवायचं. स्टूडियो वर्क भी दिखाइए। ओके ओके ओके, स्टूडियो वर्क दिखाइए। ओके, दिखाता हूँ। यस यस सर, यस यस सर, यस सर। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस सर। अभी पेन ड्राइव में तो मेरे कुछ फोटोज हैं। यस सर बिल्कुल। वन सेकंड सर, आवाज आ रही? आवाज आ रही यस सर? सर आवाज आ रही है सर। आवाज आ येते येते. इथे आहे ना मला। हेलो सर सर, आवाज आ एक रही मिनट है, दिखाता आवाज आ हूँ रही वर्क है। में, एक मिनट। यस पिन सर। कटायची कर लो। लैपटॉप लगा, लैपटॉप को थोड़ा प्रॉब्लम आया है सर। यस सर नो प्रॉब्लम सर। आपको कोई वर्क दिक्कत नहीं। दिखाता हूँ मैं। 1 सेकंड, बंद कर बाजू से थोड़ा। कृष्णा यादव जी आपको लिंक शेयर की है यहाँ पर मैंने यूट्यूब की, तो सर का चैनल आप जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, काफी बढ़िया हाँ, सिखाते एक हैं सर। मिनट। शेअर करता आलं पाहिजे। चार्जिंग लावली व्यवस्थित, चार्जिंग व्यवस्थित। महेश बुराड़ी जी आपका क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में लेता हूँ। कृष्णा सर मैं यादव, लिंक नरेश शेयर करता हूँ, पटेल। 1 मिनट आपको। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। पेन ड्राइव लावला खाली, तो पेन ड्राइव लावला। पेन ड्राइव लावला, पेन ड्राइव कोणाचं लावलं? फोटो घे कोणाचं? तो दोस्तों जब तक उनका चल रहा है तब तक आपको ये सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ये लाइव सेशन है और सर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप संभाल के लेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। हमने यानी लास्ट टाइम मैंने इसके पहले के सीजन 1 में मैंने सुनील कोरगांवकर सर का लाइव किया था, तभी मैंने वो लाइटिंग उस हिसाब से दिखाई थी। अभी ये सेकंड ये हो रहा है, सेशन हो रहा है जिसमें लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों को समझे कि किस तरीके से लाइटिंग होती है, किस तरीके से हम लोग आगे ये कर सकते हैं। तो और आपके जो भी क्वेश्चन हो, उदय देसाई सर नमस्ते नमस्ते। उदय देसाई सर भी आज अवेलेबल है, तो काफी बढ़िया चीज है। आनंद सर के लिए उदय देसाई जैसी बड़ी हस्ती आ गई बोले तो बड़ा काम हो गया। दोनों भी
स्टूडियो लाइटिंग ही करते हैं। तो आपने उदय देसाई सर का तो ये काफी बढ़िया रहा वो भी लेक्चर। वहां पर भी हमने सोचा था लाइव करे करके, लेकिन वो उस दिन पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन काफी अच्छा सेशन रहा सर का भी। तो आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तब तक आप डाल सकते हैं इसमें। केडी फोटोग्राफी, हेलो सर। तो आज सर ऑफलाइन है, थोड़ी देर में आएंगे ऑनलाइन। तो जल्द से जल्द हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो क्वेश्चन रहेंगे तो स्टूडियो लाइटिंग के बारे में आप जरूर पूछिए। 3 क्वेश्चन मेरे रह गए हैं। मैं ये जैसे ही ये सर लाइव आ जाते हैं, मैं आप वो क्वेश्चन जरूर लूंगा। तो स्टूडियो फोटोग्राफी वैसे देखा जाए तो बहुत यानी सब लोग सोचते हैं वो लाइट दिखती कैसी है, फिर मीटर रीडिंग कैसा होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं। और आप वो क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि ये ओपन फोरम है। यानी आप कितने भी क्वेश्चन पूछिए, मैं सर से वो पूछूंगा और उसके आंसर हम लोगों को जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन जिनके भी रहेंगे वो डाल सकते हैं। यस, केडी फोटोग्राफी आपका क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगा। थोड़ा टाइम रुकिए। सर जैसे ऑनलाइन आते हैं, उनका एक लैपटॉप खराब हो गया है, इसके लिए ऑफलाइन गए। वो दूसरे लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट हम लोग वो देख सकते हैं। ओके, आ गए सर, आ रहे हैं। यस सर। यस सर, 1 मिनट। हाँ सर, हाँ दिखा सर। दीजिए, दिखा दीजिए। 1 सेकेंड ना सर। यस। यस सर। आपको मैं मेरा वर्क दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। 1 सेकेंड। यस सर, यस सर। को बंद कर। हार्ड डिस्क टाकण्यावर फोटो बाकीचे हार्ड डिस्क लावून टाक. दीपक बारटक्के जी, आपका भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा। विष्णु रघुवंशी जी, आपका भी क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले हम लोग सर का काम देखते हैं। ये देखिए स्क्रीन सर ने शेयर की है। सर काफी बढ़िया फोटोग्राफ है। टाकले तुम्ही डिप्टी क्लिनिक्स फॅमिली टाक. वन
अभी फैमिली दिखाता हूँ सर, यस 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 सर। 1 मिनट। हाँ, फैमिली दिखाता हूँ। ये पेन ड्राइव रिमूव करता हूँ। हेलो, फिर से ना, अच्छा टाटा है ना। उसका क्या केला इकडून 1 मिनिट सर, काय कॉम्प्युटर मोबाईल मध्येच घेऊन ठेवायला पाहिजे ते. लागले का नाही? एरर आलं त्याला, कर दुसऱ्या ह्याच्यात ते. 1 मिनट। हाँ सर, भाई 1 मिनट। हाँ, मैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो जब तक सर मैं कॉपी कर रहा हूँ। हाँ सर, काफी कॉपी कर रहा हूँ, 1 मिनट। सर नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. लीजिए, मैं दिखाता हूँ। और मैंने निकाल के नहीं रखा था, मुझे याद नहीं था कि वो दिखाना पड़ेगा। यस सर। दोनों फैमिली गया था डिप्टी कलेक्टर। यस सर, नेक्स्ट सर क्वेश्चन लीजिए, मैं दिखा देता हूँ और कॉपी। 1 मिनट। हाँ सर, सर जी एक शूट का क्या चार्ज लेते हैं आप? महेश बुराड़ी जी पूछ रहे। महेश बुराटी जी सर। सर क्या कौन सा 5,000 से स्टार्टिंग है शूट के लिए हमारे पास। एक अपॉइंटमेंट 5,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं हम। उसमें 10 फोटोज देते हैं अभी फिलहाल में। वो फैमिली रहे, फैमिली या स्टूडियो फोटोग्राफी रहे या प्री प्रेगनेंसी, कौन सा भी रहो, 10 फोटो के लिए 5,000 रुपये चार्जेस है अभी हमारे पास। यस सर। कृष्णा यादव जी का सवाल है सर, डेलाइट में केल्विन कितना होना चाहिए आउटडोर में? सर वो डिपेंड करता है कि अभी तुम सुबह में शूट करते या दोपहर में करते या 4 बजे या 6 बजे या सनसेट का शूट करते, उस पर डिपेंड करेगा कैल्विन। तो ज़्यादातर पे तो डिपेंड करता है कि तुम कौन से टाइप पे शूट करते हैं, उस हिसाब से अपन कैल्विन क्रिएट करते हैं उसमें। यस तो सर। कैल्विन नरेश कम से कम सन में शूट करते हैं तो 5,000 के आसपास होना चाहिए। यस सर। मैं स्टूडियो में? स्टूडियो में हम तो 5,000 पे शूट करते हैं स्टूडियो में। ओके सर। स्टूडियो लाइट पे 5,000 पे शूट करते हैं हम। अपना अपना नरेश, रहता है, कोई 5,200 करता है, 5,000 करता है, 5,800, 4,800 भी करते हैं। वो कलर टोन क्या चाहिए अपने को, उस पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से कैल्विन हम रखते हैं। यस सर। नरेश पाटिल जी पूछ रहे हैं सर, आप प्राइम लेंस रेकमेंड करेंगे क्या? सर प्राइम लेंस ही हम शूट करते हैं सर। ओके। मैं बोलता हूँ प्राइम लेंस कहाँ पे शूट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या शूट करते हैं। प्राइम से भी कर सकते हैं या प्राइम से ज़्यादा प्राइम यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से यस सर। स्टूडियो में। सर उदय देसाई सर भी आए हुए हैं आपका वर्कशॉप देखने के लिए, तो मैंने उनको बोला सर थोड़े से बिजी है। यस फिर केडी फोटोग्राफी पूछ रहे हैं कि सर स्टूडियो लाइटिंग में कम से कम कितनी लाइट होनी चाहिए? एक लाइट, कम से कम एक लाइट होनी चाहिए। ज्यादा Yes. ज्यादा तुम्हारे पास 8 लाइट होनी चाहिए। यस सर। महेश बुराड़े पूछ रहे हैं, ऐसे लाइव सेशन होना ताकि नए फोटोग्राफर को समझ में आए। तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, आपने लाइव सेशन किया उसका कॉम्प्लीमेंट है सर। केडी फोटोग्राफी धन्यवाद। मैं भी सर को धन्यवाद देता हूँ, मुझे भी पता नहीं था एंड तक कि लाइव सेशन होने वाला है, लेकिन सर बोले नहीं लाइव करना है। दीपक 12 पूछ रहे हैं, फैमिली ग्रुप 5 पीपल के लिए लाइटिंग कैसे करते हैं? अभी मैं चार के लिए मैंने कुछ पिक दिखा रहा हूँ आपको। उस टाइम मैं बता देता हूँ लाइटिंग का भी उसका थोड़ा। मैंने वो पिक आपको शेयर कर रहा हूँ अभी, वो कॉपी हो रहे हैं। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ओके सर। विष्णु रघुवंशी, मिनिमम साइज नीड फॉर पासपोर्ट फोटो विथ लाइटिंग, साइज क्या होनी चाहिए स्टूडियो की? पासपोर्ट के लिए 8 बाय 8 भी रहा तो भी बहुत हो गया सर पासपोर्ट स्टूडियो के लिए। ओके।
एक लाइट पासपोर्ट के लिए बहुत सारा खेल कर सकते हैं पासपोर्ट में, एक लाइट पे भी। यस सर। मोहन जादव पूछ रहे हैं, मोहन यादव मानस फोटोग्राफी से आपको हाई कर रहे हैं, आपके पहचान के लगते हैं। संतोष सांबे पूछ रहे हैं सर, अभी जो लाइट यूज हुआ, यानी अभी जो आपने शूट किया उसमें एक ही लाइट यूज की ना वहां पर यस सर, स्टूडियो में? यस सर, यस सर, यस। एक ही लाइट यूज किया है सर। अरूप पूछ रहे हैं, प्लीज डिस्क्राइब ऑल मॉडिफायर्स एंड इट यूजेस, यानी हर एक मॉडिफायर का क्या यूज है वो आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं काम बताता हूँ सर अभी। यस, यस स्क्रीन सर, शेयर कर बिल्कुल। रहा हूँ। यस यस सर, सर। यस। अरूप जी थोड़ी देर में बताएंगे सर। हाँ, आपका सेल नंबर मैं शेयर करता हूँ, 2 मिनट रुकिए सर। कैसे टकले कैसे टकले यस सर, मैं लाइव दिखा देता हूँ फोटो आपको। समझ नहीं आ रही है, यस सर। दिखाऊं लाइव? हाँ यस सर, दिख रहे। यस सर, एक मिनट मैं प्रीव्यू कर देता हूँ। ग्रुप अरेंज वगैरह कैसे करवाते हैं, हर चीज उसमें आपको देखने को मिलेगी। ये ये देखिए सर, बहुत सारे फोटोज मैं आपको प्रीव्यू किया है। एक ही फैमिली के फोटोज है आपको। यस सर।
देख रहे हैं सब फोटो सर? यस सर, यस सर। कुठं ठेवलं तर आपण माहितीच नाही. लक्षात नसतं ते. कुठे नाही. विद्यार्थीच कुठे गेले? 100 फोटो जाते. चारच फोटो बाकीचे माहित नाही पडले. केवळच्या काहीच नाही. तो वरीच होता ना. यस सर. यस सर, काफी बढ़िया। यस सर, ये एक ही फैमिली के इतने सारे फोटोज है इसलिए दिखाया मैंने. यस सर, यस सर। आनंद वाघ सर का नंबर मैंने डिस्प्ले किया है, जिनको भी नोट करना है 9209206056। तो जिनको भी ये करना है तो आप देख सकते हैं। केडी फोटोग्राफी सर पूछ रहे हैं कि सिर्फ लाइटिंग ही नहीं, लेकिन लेंस के बारे में भी थोड़ा बताइए। लेंस तो क्या है, मैं तो स्टूडियो में ज्यादा तौर पे 70-200 ही यूज करता हूँ सर. मैं मेरे पास सभी लेंस है. 35mm है, 85mm है, उसके पास 24-70 है. सभी लेंसेज जो भी फोटोग्राफी ले लगते हैं वो सब है मेरे पास. लेकिन स्टूडियो में ज्यादा करके मैं 70-200 यूज करता हूँ सर. ओके। यस सर. फिर महेश बुराड़े पूछ रहे हैं 10 फोटो जो दे रहे हैं आप, उसकी साइज क्या है? उसके साइज के पैसे नहीं है सर, वो मोबाइल में देने के पैसे है सर. यस सर, बिल्कुल सही यस है। सर. ड्रोल इमेजेस पूछ रहे हैं सर, कैलिब्रेशन लाइट और विदाउट कैलिब्रेशन लाइट में क्या फर्क है? कैलिब्रेशन में ज्यादा आपको एडिट जब पीसी पे लेते हैं, अगर आप जेपैक शूट कर रहे हैं तो आपको कैलिब्रेशन करना जरूरी है मेरे हिसाब से. अगर आप रॉ पे शूट कर रहे हैं तो कैलिब्रेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती सर. नगवेश नाइक पूछ रहे हैं कि हाउ टू गिव रिफ्लेक्शन टू फ्लोर आई कैन सी इन योर फोटोज इन स्टूडियो। वो रिफ्लेक्शन जो आपने फोटो निकाले थे उसमें रिफ्लेक्शन किस वजह से आ गया है, ऐसा पूछ रहे हैं सर. मैं लाइट जो है मेरी, मैंने
उसमें कम से कम 2 लाइट यूज किया है रिप्लेसन के लिए। और वो नीचे उसके रिप्लेसन के लिए मैंने नीचे फ्लोर में फाइबर का कांच लगा हुआ है, यस सर, एक्रिलिक, उसकी वजह से रिप्लेसन मिला है सर। यस सर। केडी फोटोग्राफी पूछ रहे स्टूडियो का साइज कितना होना चाहिए। ये आंसर ऑलरेडी सर ने दिया हुआ है। 10x15 का स्टूडियो अगर रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। सतीश पेडनेकर सर पूछ रहे हैं कि स्टूडियो साइज 12x18 का कैसा रहेगा। वो सबसे अच्छा है सर, 12x18 स्टैंडर्ड साइज है, उसके नीचे नहीं चलेगा। लेकिन क्या साइज मिलती नहीं है मार्केट में, इसलिए लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन हर चीज में एडजस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। 12x18 कम से कम चाहिए। यस, जैन पेडनेकर सर बता रहे हैं प्रॉपर शूटिंग के लिए 15 इंच विड्थ, 30 इंच लॉन्ग और 12 इंच हाइट होनी चाहिए। तो क्या ये सही है पेडनेकर सर? इंच कैसे? नहीं इंच नहीं, फीट 15x30 और 12 फीट हाइट। बहुत बढ़िया रहेगा वो, तो ज्यादा तुम खेल सकते हो उसमें लाइटिंग में। यस सर, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। तो ये सबके क्वेश्चन थे। सर ने सिर्फ एक क्वेश्चन रहा है, प्लीज डिस्क्राइब ऑल मॉडिफायर्स एंड यूजेस। अरूप बोस सर का क्वेश्चन था। मॉडिफायर जो है उनके वो कौन से यूज करने चाहिए और उसका यूज क्या है, हर एक मॉडिफायर नहीं, मैं नहीं समझा मॉडिफायर है नहीं। यानी समझो ब्यूटी डिस्क है तो ब्यूटी डिस्क का यूज क्या है, फिर उनको वो पूछना है। फिर सॉफ्ट बॉक्स है तो सॉफ्ट बॉक्स का यूज क्या है। यस सर। सर क्या है, आपको जो पिक्चर शूट कर रहे हैं उसमें शैडो कितना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कि ऑक्टा यूज करना है, सॉफ्ट बॉक्स यूज करना है, 1x1 करना है, स्प्लिट करना है, या ब्यूटी डिश यूज करना है, उस पर डिपेंड करता है। या आपको शैडो कौन से टाइप की शैडो चाहिए। यस सर, उस टाइप जो शैडो का टाइप आपको पहले से मालूम होना चाहिए, तब जाकर वो ये हर सॉफ्ट बॉक्स, ऑक्टा या ब्यूटी डिश या अदर कुछ यूज कर सकते हैं तुम। यस सर। ड्रोन इमेजेस पूछ रहे हैं कि सर की लाइट और बटर लाइट के बारे में बताइए। की लाइट के बारे में तो की लाइट जो है वो कोई किसी का जो पीक में ज्यादा उसकी इमेज का बैक का जो आपको दिखाना है, इमेज यानी उसका शॉर्ट इमेज जो बताना है, उसके हर शॉट में जो कुछ आपको बताना है वो जब आपको एक पिक्चर लेना है ज्यादा वन साइड लाइट वाला, और उसमें दिखाना है उसका इंटेंशन दिखाना है, उसका बिहेवियर दिखाना है, उसका जो भी कोई चीजें दिखानी है उसके अपने आदेश में, तब जाकर वो लाइट ज्यादा तौर पे यूज करते हैं। यस सर। और रेमरॉन लाइट के बारे में पूछा ना उन्होंने। हाँ सर। हाँ, रेमरॉन लाइट भी जब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर करना है या प्रोफाइल पिक्चर खींचना है, उसमें ज्यादा तौर पे रेमरॉन लाइट के यूज करते हैं। यस सर। जैन पेडनेकर सर पूछ रहे एलिनकॉम ऑक्टा 135 कैसा रहेगा। सबसे बेहतरीन है, मेरे पास वही है सर। ओके, मैं वही यूज करता हूँ सर। मेरे हिसाब से सबके क्वेश्चन खत्म हो गए। जिनके भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। केडी फोटोग्राफी पूछ रहे हैं सर क्या स्टूडियो कितने टाइप के होते हैं, शैडो कितने टाइप के होते हैं, ऐसा उनका क्वेश्चन है। शैडो, हार्ड शैडो और सॉफ्ट शैडो, दो ही टाइप के शैडो होते हैं, एक हार्ड शैडो और सॉफ्ट शैडो। यस सर। अमोल सूर्य पूछ रहे हैं कि स्टूडियो लाइट में एलिनक्रोम एंड गोडॉक्स लाइट अच्छी है क्या। दोनों अच्छी है सर। ओके। अरूप बोस पूछ रहे हैं फॉर हेयर लाइट हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर इन दिस फैमिली पोर्ट्रेट। आपको कितना टाइम लगा है फैमिली पोर्ट्रेट निकालते समय हेयर लाइट के लिए। कुछ ज्यादा नहीं लगता सर, क्या एक बार क्रिएट किया, क्लिक करते जाओ, ज्यादा कुछ नहीं। हेयर लाइट का जो फैमिली है अरेंज करते हुए आपको पहले उसके तरफ ख्याल देना चाहिए, उसके शोल्डर के आगे नहीं आना चाहिए लाइट, किसी के चेहरे पे नहीं आना चाहिए, और जो भी हेयर लाइट दे रहे थे हेयर पे ही रहना चाहिए, वो शोल्डर के आगे नहीं आना चाहिए और फेस पे नहीं आना चाहिए, इतना ख्याल रखना चाहिए। बाकी कुछ लाइट का जो इंटेंशन है, जो मेन लाइट जो भी क्रिएट कर रहे हो तुम, जो बटरफ्लाई रहो, ब्रॉड रहो, रेमरॉन रहो, कौन सी भी, उसके जो जितना स्पीड है उसका हेयर का आपको
उतना ही देना चाहिए, ऐसा रूल है। लेकिन आपको हेयर में अगर किसी के हेयर व्हाइट है, थोड़े ब्राउनिश है, किसी कुछ है, तो उसको लाइट कम से कम रखना चाहिए। किसी के बहुत ज्यादा ब्लैक है तो उसके लिए जितनी मेन लाइट है उतना रखना चाहिए। लेकिन अभी जो ट्रेंड आया है पहले का और आपका ट्रेंड, अभी हल्का लाइट चाहिए हेयर के लिए, सॉफ्ट लाइट चाहिए। तो उसके लिए अगर मेन लाइट 8 है तो हेयर लाइट कम से कम 5.6 रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके सर। अरूप बोस पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर फैमिली पोर्ट्रेट। फैमिली पोर्ट्रेट के लिए कितना टाइम लगता है? सर 1 घंटे में मैं 100 फोटो खिंचवा सकता हूँ सर। माउली माने जी पूछ रहे हैं स्टूडियो में शूट के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा सर 1 लाख तक? 1 लाख तक कैमरा से 1 लाख तक तो कैमरा स्टूडियो के लिए कोई अभी कंपनी ने बनाया नहीं 1 लाख के अंदर मेरे हिसाब से। लेकिन मैं कहता हूँ लाइट अगर अच्छी आती है आपको तब 550 से फोटो खिंचवाएंगे तो समझ में आएंगे कि 5D के है या 550 के है। यस सर, थैंक यू। ये काफ़ी बढ़िया बात कही सर ने कि कोई भी कैमरा इसके लिए यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। यस सर। केडी फोटोग्राफी पूछ रहे हैं सर आपका कैमरा कौन सा कंपनी का है? तो थोड़ी देर पहले ही सर ने बताया कि सर सर कैनन का R5 यूज़ करते हैं। तो कैनन का कैमरा है ये, तो उसमें से बात समझ में आती है। यस VH एडिट झोन पूछ रहे हैं की मराठीमध्ये बोलले तरी चालेल, लेकिन एक्चुअली हमारा चैनल हिंदी होने की वजह से मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हिंदी में ही बात करें, क्योंकि काफ़ी बंदे आउट हिंदी ऑफ वाले अटैच महाराष्ट्र भी हैं। हाँ हाँ, ज़्यादा अटैच है। 7 सेल्फी क्रिएशन पूछ रहा है सर फोटोग्राफी लाइटिंग कोर्स करता है हाँ, आपके कोर्सेस रहते हैं क्या? तो मुझे बताने में काफ़ी खुशी होगी। सर का जो वर्कशॉप है वह 3 दिन का वर्कशॉप होता है और 9, 10 एंड 11 को उनका वर्कशॉप है अगले महीने। तो जिनको भी ज्वाइन करना है मैंने नंबर यहाँ पर शेयर किया हुआ है, आप सर को कॉल करके ये कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा सर सिखाते हैं। हाँ, थोड़ा-सा तकलीफ ये है, सर मराठी ज़्यादा बोलते हैं लेकिन उनके जो असिस्टेंट है वो हिंदी भी अच्छा बोलते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जिनको भी एडमिशन लेना है वहाँ पर, तो वाक सर का नंबर मैंने वहाँ पर शेयर किया है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके। तो सर संजय वर्मा जी पूछ रहे हैं सर 50 mm वर्सेस 85 mm लेंस दोनों के बारे में बताइए। 50 और 85 का काम अलग है, 50 का काम अलग है। हर लेंसेज जो भी है बनी है कंपनी की, 8 से लेकर 900 तक, 8 से लेकर 900 तक जो भी लेंसेज बनी है, सभी लेंसेज मैं एक बता देता हूँ। 8 है, 12 है, 14 है, 16 है, 20 है, 24 है, 35 है, 40 है, 50 है, 85 है, 100 है, 135 है, 180 है, 200 है, 400 है, 600 है, 800 है, 900। ये पूरे जो है उनका हर इमेज का काम अलग अलग है, हर लेंस का काम अलग अलग है। अगर आपके पास 50 है, 50 से 80 का काम नहीं कर सकते तुम, और 80 है, 85 से 50 का काम नहीं कर सकते आप। ओके सर, थैंक यू। वीडियो एडिटिंग हाँ, VH एडिट जोन बता रहे हैं वीडियो एडिटिंग के लिए भी लाइव रखिए। यस सर, आपके लिए जरूर हम लोग लाइव रखेंगे। सर अमोल सूर्य जी पूछ रहे हैं सर आपका वर्कशॉप कहाँ है? हमारा भीड़ में ही होता है सर। और फीस क्या है? विजय सेठे पूछ रहे हैं। सर 50,000 लेते हैं। 15,000। 15,000 रुपया विथ स्टे एंड फूड है यस या? सर, यस विथ फूड और स्टे है उसमें सर। ओके। यस VH एडिट जोन पूछ रहे हैं विच इज बेस्ट 35 और 50? तो अभी सर ने 35 बताया और मेरे 50 हिसाब में से 35 बेस्ट है सर। 35 बेस्ट है सर। 35। तो 35 mm बेस्ट है। तो आपका क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर शो करता हूँ। तो 35 mm बेस्ट है सर ने बताया। तो मेरे हिसाब से अपना और क्वेश्चंस है, किसी के कुछ क्वेश्चंस है?
अगर किसी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे आप पूछ सकते हो। काफ़ी अच्छा सेशन रहा, काफ़ी डिस्कशन हुआ इसमें। तो मेरे हिसाब से ये जो हमारा सेशन चल रहा है 17 डेज बाउंस बैक, तो आनंद वाघ सर यहाँ पर आए, उन्होंने उनका स्टूडियो भी दिखाया, ज़बरदस्त लाइटिंग भी दिखाई, हर एक लाइटिंग का एग्जाम्पल भी दिया। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर का कि आप यहाँ पर आए, हमारे दर्शकों को ये सब चीज़ें बताएं। आपका वर्कशॉप के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके वर्कशॉप हमेशा सक्सेसफुल हो। और आप जो दिल से इतने अच्छे हैं, तो आपका वर्कशॉप कितना अच्छा होगा वो तो कोई बता नहीं सकता। तो दोस्तों जुड़े रहिए, स्टे ट्यून, मिलते हैं 3:45। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।